أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ थैंक यू सो मच। सो आज हम एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक के जो इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे हुए हैं इस मकसद के लिए कि हम अपने अल्लाह के साथ कनेक्ट कर सकें, ताल्लुक बहाल कर सकें। ताल्लुक तो ख़त्म नहीं होता है, मालिक और बंदे का रहता है, लेकिन बड़ी इंतहाई बेअदबी की बात है कि बंदा ताल्लुक के होते हुए यकसर इग्नोर किए जा रहा हो और उस ताल्लुक को बहाल रखने की कोशिश ना करता हो। तो हम कोशिश करेंगे एक दफ़ा फिर आज के लेसन्स को अंडरस्टैंड करते हुए कि अल्लाह ताला से ताल्लुक बहाल करें। तो आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से, और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम इसको थर्ड वीक का लेसन या सेशन कहेंगे। सबसे पहला सेशन जो है वो हम उसको इंट्रोडक्टरी कहेंगे। उसके बाद के हमारे दो सेशंस जो हैं वो उसके बाद एक सेशन हुआ, फिर दूसरा सेशन इसी वीक हमने किया। तो खैर, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने टोटल अगर देखा जाए तो ये फोर्थ है, लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखें तो इसको हम थर्ड वीक का कॉन्सेप्ट कहेंगे। और जो फोर्थ वीक का फाइनल कॉन्सेप्ट होगा ईद से पहले, वो हमारा इंशाल्लाह मंडे को होगा। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बेहतरीन एफर्ट है जो कि जारी सारी है अनफला मंजिल और आपके बेहतरीन इदारे IMCG G10 4 से। और यकीनन आप लोगों ने इसको मुमकिन बनाने में अपनी एफर्ट्स डाली हैं, तब जाके मुमकिन हुआ है कि हमारे इस बेहतरीन कॉलेज सिस्टम से भी मेंबर्स कनेक्ट करें और कुरान को इस अंदाज में सीखें और फ्यूचर के लिए कुछ बेटर प्लान करने की पोजीशन में हो कि यही इजी वे किस तरह मजीद जनरेशन में स्टूडेंट्स तक डिलीवर किया जाए। तो ऑफ कोर्स जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो फिर हम आगे के लिए सोच सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और साथ ही मेरा लैंडलाइन नंबर है ऑफिस का, उसी ऑफिस का जिस ऑफिस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब राब्ते में हैं। अगर आप में से कोई भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है या किसी को मजीद नंबर नोट करने की ज़रूरत है तो वो यहाँ से देख सकता है। और ये है जी अल्फला मंजिल जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सेकंड फ्लोर पर। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएं तो यहाँ आपसे मेरी मुलाकात भी हो और हम चाय भी पिए और गपशप भी करें। तो खैर, हम जानते हैं अल्लाह ताला ने सूरतुल कमर में 4 बार दोहराया है वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान बनाया है कुरान को समझने के लिए, याद करने के लिए, नसीहत लेने के लिए। राइट, फहल में मुद्दकिर, तो क्या कोई है जो सोचे समझे गौर करे। अल्लाह की पुकार है ये, सुभान अल्लाह। तो हम कहते हैं बिल्कुल लबैक, हम हैं, हम इसको जरूर समझेंगे। अगर ये मुश्किल होता, आसान ना होता तो भी समझना हमारी जिम्मेदारी थी। तो ए प्यारे अल्लाह, अब तो आपने आसान कर दिया इसको, अब तो और ही जरूरी है कि हम इसको फौरन से समझें। अब तक हमने जो सेशंस किए हैं उसमें लेसन 1 2 3 4 में हमने ये सारा हिस्सा जो आप सामने देख रहे हैं, तावुज़ और फिर सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ हमने इसको प्रैक्टिस किया और 12 ऐसी हैबिट्स भी सीखी जो कि किसी इंसान को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ताला सिखा रहे हैं। ठीक है, ये है वो 12 आदतें। इसके अलावा हमने जो लास्ट सेशन हमने किया था उसमें हमने लेसन 8 और 9 के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था, यानी तशहुद और दुरूद। तो लेसन 1 से 4 में सूरतुल फातिहा, लेसन 8 और 9 में तशहुद और दुरूद। दरमियान के 3 लेसन्स का कॉन्सेप्ट हम आज स्टडी करेंगे, लेसन 5 6 और 7। ठीक है, ये 3 लेसन्स हैं। लेसन 5 में अजान, और लेसन 6 में इकामत और वुजू, और लेसन 7 में रुकू और सुजूद के अस्कार आते हैं। और इसके साथ हमारे नमाज का एक बहुत मेजर हिस्सा जो है वो अभी मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अजान इस वक्त हमारे सामने लिखा हुआ है, और अगर कोई हमसे पूछता है, बीइंग अ मुस्लिम हमें बड़ी सिंपल सी डेफिनेशंस आनी चाहिए और बेसिक इल्म होना चाहिए ताकि हम बता सकें कि अजान कहते हैं अल्लाह की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात के लिए दावत। और आप इसको कह सकते हैं कामयाबी का ऐलान। एक तो इस चीज़ की दावत है कि आओ अल्लाह से मुलाकात करो,
اس کو अजान कहते हैं। और एक ये कि जो कामयाबी जिसके पीछे तुम मारे मारे फिर रहे हो, दुनिया में तुम हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें हर चीज में कामयाबी मिले, दुनिया की भी मिले, और ऑफ कोर्स आखिरत की कामयाबी जो परमानेंट लाइफ है, उसकी तो और भी ज्यादा जरूरत है। तो ये जो तुम एफर्ट्स किए जा रहे हो, तुम कहाँ कहाँ लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हो अपने मसाइल के लिए, तो असल कामयाबी तुम्हें अल्लाह से मिलेगी, तो असल ताल्लुक वहां बनाओ। तो ये है जी, ये दो चीजें, मुलाकात अल्लाह से और कामयाबी मिल रही है, इस चीज का ऐलान होता है अजान में। और अजान के अल्फाज इस वक्त हमारे सामने हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह मुअज्जिन साहब जो हैं वो स्टेटमेंट्स को दोहरा कर चीज की वैल्यू का एहसास दिला रहे हैं। पुकार है ना एक, ठीक है। तो हम ऑफ कोर्स हम में से हर एक जनरली जानता है कि इनके इन लफ्जों के मानी क्या हैं। तो आइए जरा इनके साथ कनेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जब अजान होती है तो हमें बड़ों ने हमेशा से सिखाया है कि आपने खामोश हो जाएं, काम छोड़ दें, अपना अजान सुने। खामोश होने का मतलब ये होता है कि सुने। हम यहाँ तक तो मानते हैं ज्यादातर कि हमें बात नहीं करनी, अजान हो रही है, लेकिन तवज्जो हमारी फिर भी अपने काम में रहती है। तो मतलब ये होता है आप काम छोड़ दें और सुने कि ये क्या बेहतरीन किब्रियाई के अल्फाज कहे जा रहे हैं, रिकॉल करें अपने लिए, अपने ईमान को भी ताज़ा करें। तो असल मकसद ये होता है, फिर उनको दोहराएं, रिस्पॉन्स करें। तो वो कैसे करेंगे जब हमारा कनेक्शन ही नहीं होगा? तो आइए ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मौज़िन साहब फरमाते हैं अल्लाह अकबर, और यही स्टेटमेंट 4 दफ़ा दोहराई जाती है, ठीक है, 4 दफ़ा रिपीटेडली बात कर रहे हैं वो। और वो क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर है, सबसे बड़ा है, और इस बात को दोहराया जा रहा है। तो एक होता यह है कि जब हम दुनिया में किसी की बड़ाई की बात करते हैं ना, कि वो बड़ा है, अली बड़ा है अहमद से, सारा बड़ी है आलिया से, बहन भाइयों में बड़े छोटे की बात हो या किसी चीज की भी, तो कंपैरिजन करके हम बात करते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ाई की जब बात हो रही है, तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे कंपैरिजन हो। क्योंकि कंपैरिजन उन चीजों से होता है जो कोई बराबरी, कुछ जोड़ तोड़ बनता हो जिनका। अल्लाह के बराबर वाला तो कोई है ही नहीं। देर इज नो वन कंपैरेबल टू हिम। कोई है ही नहीं जिससे कंपैरिजन हो। खालिक और मखलूक का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? इसलिए ये वो बड़ा है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी। वो अकेला बड़ा है और सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। अब ये मानते तो हम सब हैं, हमें से हर एक इस बात के गवाह है कि अल्लाह बड़ा है, हर एक। जुबान से तो हम कहते हैं, लेकिन हमारा अमल इस बात को साबित करता है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी अगर हमने फजर की अजान में बिलफर्ज मुअज्जिन साहब फरमा रहे हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, और हम मानते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हम अजान सुनकर नमाज के लिए नहीं उठे, हमने नमाज की अदायगी नहीं की, अल्लाह से मुलाकात नहीं की, और हम सोए रहे, तो इसका मतलब है हमने अपने अमल से ये कहा कि हमारी नींद ज्यादा बड़ी है। मतलब देखें, एक चीज होती है जुबान से कहना, हम कहते हैं हो ऐसी बात ना बोलो, बहुत बेअदबी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल बेअदबी होती है, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इस हद तक तो हमें ख्याल है कि मुंह से ना निकालो। लेकिन प्रूफ क्या कर रहे हैं उसकी भी तो उतनी वैल्यू है। तो अगर हम अल्लाह को बड़ा मानते हैं, इसका मतलब है और कोई चीज अल्लाह से बड़ी नहीं है, चाहे वो नींद ही क्यों ना हो। हर चीज को साइड पे करो और रब के लिए आ जाओ। ये होता है फजर में। इसी तरह जोहर में आप मसरूफ हैं, सब साइड पे, रब के लिए जाना है। असर का टाइम है, मगरिब का टाइम है, ईशा, फिर दोबारा नींद का टाइम है। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, चाहे फिर वो मेरी नींद ही क्यों ना हो, मेरा आराम ही क्यों ना हो, मेरा रिस्क ही जो मुझे मिल रहा है, जो मामलात हैं दुनिया के, वो ही क्यों ना हो। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात हमें अपना एवेलुएट करना है कि हम अल्लाह अकबर का हक कैसे अदा कर रहे हैं, कैसे अल्लाह को बड़ा मान रहे हैं। उसके बाद मोहसिन साहब 2 दफा गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो ये जो अल्फाज हैं, यहाँ जो गवाही दी जाती है, तो जाहिर है गवाही एक तो उस चीज की दी जाती है जिस जो यकीन की हद तक आपको उसका पता है। ऐसे ही है ना। यानी या तो आप ये कहते हैं आपने अपनी आंखों से देखा है, या आप उसके विटनेस हो, यानी आप गवाह हो उस बात के। और फिर गवाही दी जाती है दूसरों के सामने, तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो आपका अपना तजदीद ईमान हो रहा है, हमारा अपना जो ये जो बिलीफ है, इसको हम ताज़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और दूसरा, गवाही दूसरे को दे रहे हैं, यानी दूसरे को दावत का सिलसिला भी जारी है। ये गवाही दूसरे के सामने देंगे तो दूसरा भी दीन में आएगा। तो ये दो मैसेज हमें मिलते हैं। अब ये गवाही जुबान की हद तक तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन क्या हर वक्त हमारी जिंदगी का, जिसमें हम घर में हैं, बाहर हैं,
ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं पिकनिक पर हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या उस वक्त में हमारा अमल ये साबित कर रहा है कि हम माबूद अल्लाह को ही मान रहे हैं? या हमने, ऐसा तो नहीं है, हम कहते तो अल्लाह को है कि वो माबूद है, लेकिन हमने छोटे छोटे खुदा और भी दुनिया में बनाए हुए हैं, हमारा अमल ये साबित करता है। तो ये सोचना जरूरी है हमारे लिए। बार बार अजान में हमें रिकॉल कराया जाता है कि अपनी सिमत, इबादत की सिमत दुरुस्त कर लो। इबादत अल्लाह की करो, किसी और की नहीं, किसी और पावर की नहीं। फिर मौज़िन साहब कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह की गवाही अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए कह रहे हैं कि मेरे बंदे के लिए गवाही दो, वो जो मेरे खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी जो मैंने तुम्हारे पास भेजे, मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, ये इस लफ्ज का मतलब है। रसूल की जमा होती है रसुल, राइट? तो ये गवाही हम देते हैं, और जाहिर है अगर ये गवाही दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी हमें अमल से भी साबित करना होगा कि अगर हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि अल्लाह ने उनको भेजा है हमारी तरफ, तो इसका मतलब है अल्लाह ने भेजा है, तो जो मैसेज अल्लाह ने देकर भेजा है उस पर अमल करना हमारा काम है। ये हमें साबित करना पड़ेगा, जुबान से तो हम गवाही दे रहे हैं, राइट? फिर क्या होता है जनाब, उसके बाद मुअज्जिन साहब बड़े हमारे एक मतलब की बात करते हैं, और वो कहते हैं हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, राइट? अब ये भी दो दो दफा मतलब दोहराया जा रहा है ये स्टेटमेंट भी। पहले कहते हैं नमाज की तरफ आओ, फिर कहते हैं फलाह की तरफ आओ। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो लफ्ज अला है ना, अला का मतलब होता है पर। आज हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट में आज हम इसको स्टडी भी करेंगे, हरूफ को स्टडी करेंगे। तो ये एक हर्फ है, अला, पर, किसी चीज पर। अगर हम उर्दू में कहें कि नमाज पर आ जाओ, कामयाबी पर आ जाओ, तो उर्दू बोलने वाले कहेंगे आप उर्दू सही नहीं बोल रहे, आपको कहना चाहिए नमाज की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। लिहाजा हम फिर अपना जुमला सेट कर लेते हैं। तो बात वही होती है कि हर जुबान की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अभी पिछले लेसन में ही परसों हमारी क्लास थी, आई बिलीव थर्सडे को, तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हरूफ की चार बातें। उनमें से एक यही थी कि जुबान में किसी और जुबान में जब हम तर्जमा करते हैं ना, किसी भी जुबान को दूसरी जुबान में ट्रांसलेट करते हैं, तो ये बड़ी नेचुरल बात है कि हमें जिस जुबान में ट्रांसलेशन हो रही है उसके रूल्स को के मुताबिक ये जुमला बनाना पड़ेगा। तो उर्दू की जरूरत है कि इस जुमले में तरफ आए, अरबों की जरूरत है कि इसमें आला आए। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हरूफ में होती हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, चले जी, तो हम अपने असल लेसन पर आते हैं। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। कामयाबी के बारे में देखें आप, तज़कीर मतलब आप देख रहे हैं कि जिक्र हो रहा है, याद दहानी कराई जा रही है, और नमाज के साथ कनेक्ट करके। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 बार मुलाकात के लिए भी इंसान नमाज को नहीं आता। कितने लोग हैं जो नमाज अदा नहीं करते? अल्लाह ताला हम सबको समझ और तौफीक अता फरमाए। ये समझ के कि मेरे फलाह के काम रुक जाएंगे, मेरा बिजनेस है इस टाइम, तो मैं अपनी शॉप पर हूँ, मेरे पास कस्टमर्स आए हुए हैं, अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरे क्लाइंट्स आए हुए हैं, अगर मैं यहाँ से चला गया नमाज के लिए, ये जगह छोड़ दी, तो वो साथ वाली शॉप पे, साथ वाले ऑफिस में चले जाएंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, मेरा नुकसान हो जाएगा। इस गलत फहमी में, यानी इंसान अपने माल को, पैसे को ऊपर समझ रहा है, इंसान नमाज छोड़ देता है। ये पता है किस तरह? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये उस नादान शख्स की तरह करता है कि आपने जो चीज हासिल करनी है वो लेफ्ट पर है, आप राइट की तरफ जा रहे हो, यानी आप एक तरफ जा रहे हो और जो चीज हासिल करनी है वो दूसरी तरफ है, तो आप जितना मर्जी चल लोगे आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं जो इंसान अल्लाह से कनेक्शन नहीं बनाता है, अल्लाह की पुकार पे नहीं जा रहा, लेकिन वो कामयाबी ढूंढ रहा है, इसका मतलब है वो कामयाबी ढूंढ रहा है लेकिन वो कामयाबी की उल्टी तरफ जा रहा है, यानी कामयाबी तो उसको रब से मिलनी है, वहां तो वो जा नहीं रहा। तो ये बहुत पते की बात है, यानी तुम्हें जो कामयाबी चाहिए, तुम दिन रात लगा रहे हो अपने और अपने बच्चों की कामयाबी के लिए, अपने माँ बाप की, अपने सब जुड़े हुए लोगों की कामयाबी के लिए, तो आओ नमाज के लिए, रब से हासिल करो कामयाबी, उसी के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त रिमाइंडर हमें मिलता है। उसके बाद आखिर में फिर कहा जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने देखा कि शुरू में भी अल्लाह अकबर 4 बार आया था, आखिर में फिर आ रहा है। शुरू में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आया था, आखिर में फिर आ रहा है। तो ये मुझे जगह, अजान का ये हिस्सा मुझे इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आखिर में वही कलिमात अजान के रिपीट कर रहे हैं मुअज्जिन साहब, क्योंकि मुअज्जिन साहब ने सारी कहानी बता दी है। ये असल है तुम्हारी, ये गवाहियां हैं जो तुम्हारी 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 असल हैं, तुम्हारे दीन का की बेसिक हिस्सा है, बेस है। और उसके बाद नमाज के लिए आओ, कामयाबी ले जाओ।
उसके बाद मौजिन साहब बात खत्म, कंक्लूजन दे रहे हैं, अगर तुम आओगे तो तुम्हारा फायदा है, और अगर तुम नहीं भी आओगे तो भी अल्लाह बड़ा ही है, और उसके बाद अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। यानी तुम नहीं भी आओगे तो अल्लाह की कसम, दुनिया के सारे इंसान, सारे फरिश्ते, सारी मखलूकात अल्लाह की इबादत अगर ना करें तो अल्लाह की बड़ाई को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ा है, वो बड़ा ही है, वो माबूद है, वो ही माबूद है। तो फर्क तुम्हें पड़ेगा। मौजन साहब ये बात कहते हुए माइक बंद कर देते हैं कि तुम्हें मैंने समझा दिया, नाउ इट्स अप टू यू, आओगे तुम्हारा फायदा है, नहीं आओगे तो अल्लाह को फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें फर्क पड़ेगा। कितना जबरदस्त मैसेज है, इंसान को झंझोड़ देता है, इंसान के दिमाग को, है ना। तो अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। और ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका आखिरी कलिमा ये होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफीक अता फरमाए, इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें और इसके मुताबिक हमारी मौत हो। तो अजान के बाद हम इकामत और वुजू की दुआओं को देखते हैं। फजर की अजान में सबसे पहले तो हमें पता है कि एक एडिशन होता है एक सेंटेंस का, और वो क्या है? वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। मिन का मतलब से, ठीक है। सो ये भी कितना खूबसूरत एहसास है, क्योंकि फजर के टाइम अमूमन सोने का ही टाइम होता है, जाहिर है एक नॉर्मल इंसान रात को वक्त से सोएगा और फजर के टाइम वो फिर नमाज के लिए उठ जागता है। तो उस इंसान को कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स नींद भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, पेशेंट्स होते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, बड़ा अजाब है। कभी ऐसा हो जाए, कोई ऐसी बेचैनी है, तबीयत में कुछ ऐसा है, नींद नहीं आ रही, तो इतनी बेचैनी होती है, इतनी डिस्टरबेंस इंसान फील करता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। करवटें बदलता है, कुछ खाता पीता है, फिर बिस्तर पर आता है। तो नींद बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वक्त पर, ये मेडिकल भी आजकल बताते हैं कि आप वक्त पर सो रहे हैं और वक्त पे उठ रहे हैं तो ही फायदा है। आपने जो नींद रात को पूरी करनी थी, अगर आप रात को जाग रहे हैं, दिन में आप चाहे पूरा दिन सो लें, आपकी सेहत, जिस्म को जो जरूरत नींद की रात को पूरी हो रही थी ना, वो दिन में कभी भी आप जिस्म की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। आपको वो हेल्थ नहीं मिल सकती जो रात की बर वक्त नींद पे आपको मिलेगी। तो वक्त से सोना और वक्त से उठना, ये मेडिकली बता रही हूँ, बट असल में बात वही है कि रब क्योंकि सबसे बड़ा है। अब इसको छोड़ो, ये बेहतरीन वक्त है, उठो और अपने दिन का आगाज करो अल्लाह के नाम से। खूबसूरत बात है कितनी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराइए। सो इकामत का कलिमा, क्योंकि हमारे यहाँ मसाजिद से ताल्लुक खवातीन का तकरीबन कट ही हुआ हुआ है। अदरवाइज ये है कि जो मसाजिद में आते जाते हैं, जिन कंट्रीज में खवातीन भी और जो मर्द हजरात तो जाते ही हैं ऑफ कोर्स, तो ये कलिमा है कद कामत सलाह, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज, राइट। तो ये क्या होता है बेसिकली, अजान और इकामत में फर्क क्या है? अजान उन लोगों के लिए ऐलान होता है नमाज की तरफ जो कि मस्जिद से बाहर, हम लोग अपने कामों में मसरूफ हैं, तो मौज़िन साहब कहते हैं काम छोड़ो, पहले नमाज अदा करो, अल्लाह से मुलाकात, कामयाबी ले जाओ। और इकामत उन लोगों के लिए ऐलान है जो अजान सुन के मस्जिद में आ चुके हैं, कोई वुजू कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई जिक्र अज़कार कर रहे हैं, कोई आराम कर रहे हैं, कुछ भी। तो मुअज्जिन इमाम साहब जो है ना, वो फिर कहते हैं कि ऐलान इकामत बोलते हैं, वो कद कामत सलाह, और यानी कि नमाज खड़ी हो गई, ताकि जो लोग इधर उधर हैं वो सब रेडी हो जाएं, सफ़े अपनी तैयार कर लें, नमाज के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह। वुजू के बाद की दुआओं को अगर हम देखें तो ये बिस्मिल्लाह हम शुरू में रिसाइट करते हैं, और आखिर में ये आखिरी जो हिस्सा है ये रिसाइट करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर हम वुजू के लिए चले जाते हैं। वुजू कर लिया, वुजू के बाद आए तो फिर हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ठीक है, अब आप देखें ये गवाहियां इतनी अहम हैं कि अजानों में दिलवाई जा रही हैं हमसे 5 बार। नमाज की हर नमाज में आप देख रहे हैं, तशहुद में हमने पढ़ी थी थर्सडे को, हमारी जो क्लास हुई थी उसमें ये गवाही दिलवाई जा रही है, और अब वुजू में भी। यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लेना और इसको याद रखना कि बार बार हमें रिकॉल कराया जा रहा है, फिर भी हम इसका हक अदा ना करें तो फिर नाकामी होगी ना। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो ये कहने के बाद हम वुजू में फिर क्या कहते हैं? हम कहते हैं वहदहू ला शरीक लह, वाहदा हु, वाहिद है वो कौन? अल्लाह। ला नहीं, शरीक पार्टनर, लहू उसके लिए या उसका। ठीक है, और तो ये बेसिकली हो क्या रहा है? सुभान अल्लाह। तीन
मुख्तलिफ सेंटेंसेस में बात एक ही हो रही है कि अल्लाह एक है, वननेस ऑफ अल्लाह। पहले कहा जा रहा है मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर वो अकेला है, फिर उसका कोई शरीक कोई पार्टनर नहीं है। तीनों का मतलब यही है ना कि वो अकेला है, उस जैसा कोई है नहीं। तो वहदानियत पर दीन है, ये सबसे अहम चीज है हमारे दीन में। अगर हम इसका हक अदा नहीं करें तो सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए, और ऐसी चीजों के नजदीक भी नहीं जाना चाहिए जिसमें शिर्क शामिल होने का खतरा भी हो, उससे तो रहना ही दूर चाहिए, ताकि हमारा दीन तबाह ना हो जाए। ठीक है। सो उसके बाद हम गवाही देते हैं, वो अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे हैं, यानी उस अल्लाह के, और रसूलुहु और उसके रसूल हैं। ठीक है। सो अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, और जो है, और अब्दुहु उसका बंदा। ठीक है। अब्द की जमा इबाद होती है। राइट। तो यहाँ पर एक गवाही हम देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुकाम है उनका, क्या शान है। तो अल्लाह के साथ उनका कनेक्शन, उनका ताल्लुक क्या है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये क्लियर हो गया कि शिर्क जो क्रिश्चियनिटी में है वो अपने नबी को खुदा का दर्जा देने लगते हैं, और ज्यूज में और दूसरे मजाहिब में। तो ये वाजे हो जाता है कि कोई भी नहीं है ऐसा, आखिरी नबी तक नहीं है। मतलब रब तो रब है, उनका मुकाम अपनी जगह, लेकिन रब वाहिद है, कोई और रब नहीं है। ठीक है। तो ये हमें, ये चीज क्लैरिटी हमें इस चीज की हो रही है। और फिर हम आखिर में कहते हैं वुजू के बाद की दुआ में, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह इजअल बना दे, नी मुझे, मिन से, किन में से, अतव्वाबीन खूब तौबा करने वाले, तव्वाब तौबा करने वाला, तव्वाबीन या तव्वाबून तौबा करने वाले, यानी जमा है। और ये मजे की बात है, तव्वाब का लफ्ज ना अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुरान में जहां अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो वहां इसका मतलब होता है तौबा कबूल करने वाला। और जिस जुमले में तव्वाब इंसान को कहा जा रहा है उसका मतलब है कि तौबा करने वाला। तो ये लफ्ज दो, खालिक और मखलूक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है। तो तौबा कैसे करनी है जी? तौबा करने के लिए पहले तो जरूरी है कि इस बात का इंसान को यकीन हो कि अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे कहा है मुझसे मांगो, मुआफी मांगो, मैं कबूल करूंगा। तो इंशाल्लाह मैं पूरे खुलूस से नीयत से अगर मुआफी मांग रही हूँ, मांग रहा हूँ, तो वो कबूल करेगा। एतराफ, सबसे पहले तो मानना है कि हाँ मुझसे गलती होती है, कितनी गलतियां, कितने कितनी कोताहियां। ठीक है। तो इस चीज का एहसास, एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद गिल्ट होना, शर्मिंदगी। उसके बाद दोबारा ना करने का वादा, अपने आप से भी अल्लाह से भी। उसके बाद जिनका हक मारा है दुनिया में, अगर कोई ऐसी गलती, कोई गुनाह हुआ है जिससे जिससे किसी का नुकसान हुआ है, जिसको कंपेंसेट करना, पूरा करना मुमकिन है, तो जरूरी है कि उसको हिसाब किताब पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए, उसका अजाला किया जाए जिस हद तक मुमकिन है। ठीक है। और नहीं कोई ऐसा मामला है कि हो ही नहीं सकता किसी तरह, तो जाहिर है फिर अल्लाह के साथ आप मामला रखेंगे मुआफी का। और फिर बाकायदा अदायगी हो, तौबा की जाए, जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहना कि मुझे, मेरी मगफिरत फरमा है अल्लाह। अब इजहार करना, ये नहीं कि हाँ बस मैंने तौबा कर ली। गलतियां तो इंसान इस तरह कर रहा होता है, कुछ जानते बूझते कुछ अनजाने में, लेकिन इंसान के हाँ मैंने दिल में माफी मांग ली है, पूरा इजहार करना चाहिए। जैसे हमने कुछ मांगना हो तो हम कैसे, कुछ जरूरत पड़ जाए, कोई मुश्किल में आ जाए तो हम एहतमाम करते हैं, नफल भी पढ़ने हैं, बैठ के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं। तो ये जो मुआफी का मामला है ये भी ऐसा होता है, पूरी तरह अदायगी हो, पूरी तरह मांगा जाए। अब ये मेरा और अल्लाह का मामला है कि मैंने जब अल्लाह से कनेक्शन करना है और अल्लाह से मांगना है, तो वो भीख की तरह मांगा जाए। वो किस हद तक आपने रो कर मांगना है, आपने कैसे मांगना है, ये आपका और अल्लाह का मामला होता है। ठीक है। तो फिर यहाँ हम अब बात करते हैं, वजालनी मिनल मुतताहिरीन, वाह, और इजाल तू बना दे, नी मुझे, मिन से, किन में से, अल मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। पहले हमने अत्तवाबीन कहा कि खूब तौबा करने वालों में से तू मुझे बना मेरे अल्लाह। फिर हम मांग रहे हैं कि अल्लाह तो हमें उनमें से बना जो पाक साफ रहते हैं, सफाई पाकीजगी, एक साथ ही है ना दिन में, और ये हमारा निस्फ ईमान इस पर है। तो ये होता क्या है, क्या होता है ये? पाकीजगी होती है मकान की पाकी, यानी जहां आप रहते हैं, आपका आसपास का एरिया। लिबास की पाकीजगी, अकीदा, ख्यालात, बिलीफ। ठीक है। और हर किस्म की पाकीजगी, तो सिर्फ ये नहीं कि गुस्ल कर लिया, परफ्यूम लगा लिया, ये भी जरूरी है चीजें कि साफ सुथरे रहें, लिबास बर वक्त तब्दील करना, और सब कुछ है। लेकिन कहाँ रहते हो आप,
ये एक्सटर्नल हो गई ना। इंटरनल आपका दिल, उसमें कितने लोगों के लिए कीना रखा हुआ है, कितने लोगों के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको नुकसान पहुंचाना है, साजिश किसी के बारे में चल रही है, नफरत है, दूसरों के अगेंस्ट मामलात हैं, ठीक है ना। तो दिल से दिमाग से इन चीजों को भी क्लीन करना, ये है एक मुसलमान का, एक मोमिन का तरीका। तो ये अंदर से बाहर से सब पाक साफ होना चाहिए एक मुसलमान को। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से जो कोई ध्यान से वजू करेगा, मुकम्मल अच्छे तरीके से, जो वजू का तरीका है हक अदा करते हुए, ठीक है, और फिर ये दुआ पढ़ेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये दुआ फिर जो पढ़ेगा तो जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें मैं ये लेसन पढ़ा रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैम हम तो एक दरवाजा ही बहुत है, हमें वही मिल जाए हम उससे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, आठ का हमने क्या करना है। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा ये मामला आप देखो, प्रोटोकॉल है ये, यानी एक कोई भी इंसान, हम कहते हैं एक ही दरवाजा मिल जाए, प्रोटोकॉल देखें कि आठों के आठों आठ दरवाजे हैं और आठ के आठ खुले होंगे, तो ये क्या शान होगी, जबरदस्ती बात है ना। तो वो कहा जाएगा कि तुम जिससे मर्जी दाखिल हो जाओ, कितनी खूबसूरत बात है ये, सुभान अल्लाह। तो अब हम अपने सेवन्थ लेसन की तरफ आते हैं। फाइव और सिक्स हमने देखा है, और सेवन्थ लेसन है हमारा रुकू और सुजूद, नमाज का इंतहाई खूबसूरत हिस्सा, जिसमें आप पूरी तरह झुक जाते हो, अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करते हो। तो जब हम रुकू में जाते हैं और अपने घुटनों को थाम लेते हैं अपने हाथों से, तो हम कहते हैं सुबहाना रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। अब आमतौर पे कितनी जल्दी में होते हैं, बस रुकू किया, खड़े हो गए, सजदा किया, उसके बाद तशाहुद और फिर बात खत्म। तो कितना खूबसूरत एहसास हम यहाँ से समझेंगे, ताकि हम पूरी तरह कनेक्ट करें और इसमें फील करके रुकू को अदा करें हम। तो आप देखें, सुबहान का मतलब है पाक। हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, यानी अल्लाह की परफेक्शन। इसका मतलब है वो पाक है तो उसकी हर चीज परफेक्ट है, उसका हर फैसला, वो जो कर रहा है हमसे राजी है, सब सही है, सही है। और उसके बाद है रब। तो रब के बारे में हमने सूरत फातिहा में पढ़ा था कि सबको पालने वाला। रब्बी, मेरा रब, अपने साथ कनेक्शन बना रहे हैं हम कि तू मेरा रब है, सबका तो है, मेरा भी रब है तू। अल अजीम, अजमत वाला है। अब इसका मतलब ये है कि जब हम रुकू करेंगे तो हम चार बातें ज़हन में रखेंगे, उसके बाद हम रुकू से उठेंगे। हम पहली बात रुकू में ये एक्नॉलेज करेंगे कि जिसके आगे मैं झुका हूं वो कोई मेरे जैसी इधर उधर की नहीं है, जिन्हें हम सुपर पावर समझ रहे हैं आजकल, वो मेरे जैसी मखलूकात नहीं है, वो रब है, वो पाक है, पहली बात तो, वो पाक है, परफेक्ट। दूसरी बात, हम रुकू में सोचेंगे कि वो रब है, क्या पावर है उसकी, जो है ही रब, सारों का रब। तीसरी बात, मेरा रब है। अब मेरा कहने में अपनाइयत और मोहब्बत है। होता है ना, कोई मम्मा अपने बच्चे को बुलाती है तो कहती है बेटे इधर आओ, या अगर वो कभी मोहब्बत से बुलाई तो कहती है मेरे बेटे इधर आओ, तो बच्चा भी समझ जाता है मम्मा बड़ी मोहब्बत से बुला रही है। तो अल्लाह ताला से ये कहना कि तू मेरा रब है, ये हमारी तरफ से मोहब्बत का इजहार है। और फिर चौथी बात ये कि तू अजमत वाला है, क्या ही वो अजीम अजीम शान है जिसके आगे मैं झुका हूं। अपने जैसे किसी राइट लेफ्ट पर्सन के आगे नहीं झुका हुआ कि वो मुझे शर्मिंदा कर दे, मैं जिसके आगे झुका हूं वो ऐसी शान वाला है कि उसके आगे झुका जाए। कितनी खूबसूरत बात है। तो ये चार बातें कम से कम इंसान सोचे, इतनी देर तो रुकू करे, फिर इंसान रुकू से उठे। तो उसके बाद रुकू से जब हम उठ रहे होते हैं हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। तो यहाँ ये जो दो लफ्ज है ना, समिया उसने सुना, हमिदा उसने तारीफ की, ये फेल हैं ये हमने अपने लास्ट लेसन में स्टडी भी किए थे, मतलब इससे रेलिवेंट वर्ड्स, ठीक है, हम आगे भी इनको समझेंगे। और ली और मन, ये ली और मन दो हरूफ हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। तो वैसे तो अल्लाह हर किसी की सुनता है, जो अल्लाह को पुकार ही नहीं रहे, अल्लाह को भूले हुए हैं, अल्लाह तो उनको भी देख रहा है, अल्लाह उनको भी रिस्क दे रहा है, वो इतना बड़ा रब है। लेकिन ए अल्लाह, तू इतना अजीम रब है, लेकिन जो तुझे, जो तेरी तारीफ कर रहा है वो जाहिर है वो तो और ज्यादा मुस्तहिक है कि उसको और ज्यादा सुना जाए। तो ये इस हवाले से बात हो रही है, वरना तो वो सभी की सुनता है ना। तो जो अल्लाह को तवज्जो दे रहा है अल्लाह ताला उसकी तो ऑफ कोर्स ज्यादा सुनेंगे, और ज्यादा सुनेंगे। इसलिए बंदा कहता है कि सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की, और साथ ही बंदा तारीफ कर देता है कि अल्लाह मेरी सुन ले। इंसान कहता है रब्बना वलकल हम्द,
اے ہمارے رب، اور تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اچھا، ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربونا ہمارا رب۔ وہاں ربونا تھا، یہاں ربنا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ کیا ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے لیسنز میں؟ یاد ہے آپ کو تو آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں مجھے چلے میں تو بتا نہیں دیتی یاد ہوں۔ آ رہا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے اس کا ڈفرینس اچھا میں دیکھا تھا بتاتی تو۔ ہوں، ربنا جب ہم با پہ پیش پڑھتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہمارا رب، یعنی ہم کسی سے اگر اپنے رب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا رب، وہ جو ہمارا رب ہے وہ ایسا ہے ربنا۔ لیکن سبحان اللہ، جب ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، یعنی اللہ کے بارے میں بات کرنا تو ربنا ہمارا رب، اللہ سے بات کرنا تو اللہ کو پکار کے کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب، یہ فرق ہے۔ تو یہ پیش اور زبر کا فرق اس کو یاد رکھیں گے۔ و لا کا تین ٹکڑے ہم اس کے کرتے سمجھ سکتے ہیں، تین لفظ جڑے ہوئے ہیں، اور تیرے لیے الحمد ہر قسم کی تعریف ہے اور شکر ہے۔ تو پہلے ہم نے کہا تو اس کی سنتا ہے جو تیری تعریف کرتا ہے، پھر ہم نے فوراً اللہ کی تعریف کی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیارے اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں۔ تو انسان کی محبت کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہے، جو اس سے محبت کر رہا ہے وہ اس کو سنے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ جو تیری تعریف کرتا ہے تو اس کی سنتا ہے نا، میں تیری تعریف کر رہا ہوں، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، تو میری سن۔ تو یہ تعریف کا ایک محبت بھری ملاقات ہے، رکوع میں چار باتیں کر کے آپ محبت اور کنیکشن بنا رہے ہیں، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہیں۔ بائی دا وے، اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارے پاک و ہند میں اور آس پاس کے ایریاز میں اکثر ہم زیادہ تر ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، وا نہیں پڑھتے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ تر عرب کنٹریز میں اور جگہوں پہ ولا کا پڑھا جاتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں، سو ناٹ اے بگ ڈیل۔ تو اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب اچھا آگے مجھے دیکھیے اگر ایک تعریف منٹ، کا وہ معاملہ۔ ربنا اور ربنا، سوری سسٹر؟ ہاں میں یہ کہتی کہ وہ ربنا اور ربنا والا ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، وہ سمجھ میں نہیں جی آیا میں مجھے بتا دیتی بالکل۔ ہوں، تھینک یو۔ ربنا ہمارا رب، ربنا اے ہمارے رب، ربنا جب آپ اللہ اپنے رب کے بارے میں کسی سے بات کر رہے ہو کہ ہمارا رب ایسا ہے، تو آپ کہتے ہو ربنا ہمارا رب۔ جب آپ رب سے خود بات، کانورسیشن رب سے ہی ہو رہی ہے، تو آپ رب کو پکارتے ہو تو آپ کہتے ہو ربنا اے ہمارے رب، یہ فرق ہے دونوں میں۔ ٹھیک ہے، سلائیڈز میں بھیجوں گی، پھر آپ کو ریکال بھی ہو جائے گا۔ کلیئر ہوا ہے آپ کو؟ جی جی رب کے ٹھیک بارے ہے میں بات کرنا ربنا، اور رب سے بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ربنا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اوکے۔ یہ بڑا خوبصورت حصہ ہے، اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ زیادہ خوبصورت لگے گا کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں زیادہ تر لوگ۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں، اور وہ اللہ سے اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کی تعریف ہی ہو رہی ہے نا، رکوع میں بھی، رکوع سے کھڑے ہوتے سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ اللہ کے نبی یہاں پر ایک اضافی اور تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے اللہ میں اتنی تعریف کر رہا ہوں نماز کے جو کلمات ہیں ان سے، لیکن میرا دل نہیں بھر رہا، میں تیری اور تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں، کتنی؟ مل آ، بھر کر، کسی چیز کو بھر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کوئی چیز ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اندر سے خالی ہے، اس کو بھر دیا جائے، جیسے دیکھ کینڈل ہے اس میں تو آپ کا سمجھو کوئی چیز ہے، کوئی کپ ہے تو آپ اس کو بھر دیں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مل آ، بھری ہوئی چیز۔ اب کس چیز کو بھر رہے ہیں؟ آسمانوں کو، آسمان نہیں آسمانوں، السماوات جمع استعمال ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی کی محبت کا، اے اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں، تیری تعریف سے آسمانوں کو بھر کر، واہ، اور مل آ بھر کر، الردی زمین کو، امیجن کریں آسمانوں کو میں تعریف سے بھر رہا ہوں، اتنی تعریف، پھر میں نے زمین کو بھر دیا، اتنی تعریف، پھر فرماتے ہیں واہ، اور مل آ بھر کر، ماں جو، جو چیز بھی، ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو یا جو کے معنوں میں ہے، اور بھر کر جو، بینا ہما، بینا درمیان، کس کے درمیان؟ ہما دونوں کے، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو جگہ ہے، او مائی گاڈ سبحان اللہ، امیجن کریں، یہ ہوتی ہے محبت اور کنیکشن، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آسمانوں کو بھی بھر دیا، زمین کو بھی، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیا۔ ہما کا مطلب ہوتا ہے دونوں، دو چیزوں کی جب بات ہو تو ہما آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کانسیپٹ ہم آگے سیکھیں گے، کیونکہ اردو انگلش میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، واحد جمع، عربی میں ایک
दो और दो से ज्यादा जमा होती हैं, तो दो के लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो हम इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वाह, और मिलआ, भरकर, माँ जो, शीता, तू चाहे। ये कहाँ से आ रहा है शीता? जैसे हम कहते हैं माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, कहते हैं ना शाह। शीता, तू चाहे, अल्लाह ताला तू चाहे। मिन शैइन, मिन से, शई कोई भी शय चीज, कोई भी चीज से, यानी किसी भी चीज के बारे में बात हो सकती है, बादू इसके बाद, यानी ए मेरे प्यारे अल्लाह, मैं इतनी तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, मतलब जो मेरे दिल में समझ में आता है मैं उतनी तारीफ करता हूँ। आसमानों को भर दूं, जमीन को, और जो कुछ आसमानों जमीन के दरमियान है। और अभी भी बात काफी नहीं है, ए मेरे अल्लाह मैंने तो अपने इल्म के मुताबिक कह दिया, मैं इससे भी ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ, यानी इतनी, और इसके बाद भर दी जाए वो चीज जो तू चाहे तेरे इल्म के मुताबिक, इसके बाद, है ना? तो आप देखिए सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत तारीफ है ये। इतनी, इतना खूबसूरत एहसास है कि हमें ये समझने के बाद याद कर लेनी चाहिए, और हमें भी ये दुआ पढ़नी चाहिए सजदे से पहले पहले, जैसे हमारे नबी अदा करते थे। आप जरा सोचिए हमारे लिए शुक्र करना कितना आसान है, क्योंकि हमारी जिंदगियां कितनी आरामदेह हैं। नबी की लाइफ का जायजा लीजिए आप। हम स्टडी करते हैं, नबी की सीरा पढ़ते हैं, नबी के कैरेक्टर, उनकी लाइफ, लाइफस्टाइल, उनके चैलेंजेस, क्या क्या उन्होंने फेस किया हमारे लिए दीन हम तक पहुंचाने की खातिर। ताइफ जाते हैं तो क्या मामला होता है, वो एक खातून है जो आप गुजरते हैं, सो इमोशनल, कि वो कूड़ा फेंका करती है और आप फिर भी वहीं से गुजरते हैं। हमारी तरफ तो कोई थोड़ा पॉइंट आउट भी कर दे इस तरह से, तो हम कहते हैं तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये कर दिया। हम तो उसी से वही, हम कहते हैं तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ये शख्स। आप नबी को देखें, इतने चैलेंजेस, पैदाइश से पहले वालिद नहीं है, छोटे से नन्हे से हैं, वालिदा चली गई, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी फैमिली की तरफ से भी, उसके बावजूद अल्लाह से ऐसे राजी हैं कि ऐसी तारीफ कर रहे हैं। तो हमें कितनी करनी चाहिए, सोचें, हमारी लाइफ में तो कोई चैलेंज है ही नहीं। सुभान अल्लाह, इतनी तारीफ करते करते फिर हमारे नबी सजदे में जाते हैं, तो हम भी सजदे में जाते हैं और हम कहते हैं सुबहाना रब्बियल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अब ये वही रुकू और सुजूद है जो हम इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम ये वाला कनेक्शन ही नहीं बना पाए जिस तरह से हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं हम, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। वो जब मैं, आप, हम अपने हाथ, अपना सर, अपना पूरी तरह हम जमीन पे आ जाते हैं, अपना माथा, अपनी नाक जमीन पर रख देते हैं, अल्लाह के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सजदा दरअसल इनाम है। ये जो आपने आप नमाज अदा कर रहे हैं, आप अल्लाह के सामने रुकू करके सरेंडर कर रहे हैं ना, उसके इनाम में आपको सजदा मिला है। क्योंकि सजदा वो वक्त है जब आप अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। तो आप रुकू, आप सजदे में जाएं तो ये फील करें कि आपको कितनी बड़ी तौफीक मिली है कि आप सजदा कर रहे हैं। तो चार बातें कौन सी सोचेंगे आप? तीन बातें तो वही है रुकू वाली। पहली बात कि जिसके आगे मैं सजदा कर रहा हूँ वो पाक है। दूसरी बात, वो रब है, ताकतवर, रब पालने वाला। तीसरी बात, वो मेरा रब है, मोहब्बत, अपनाइयत। चौथी बात, वो सबसे बुलंद है। पहले हमने कहा था अजमत वाला है रुकू में, सजदे में हम कह रहे हैं सबसे बुलंद है। यानी फिजिकली अगर देखा जाए, साइंटिफिकली, तो फील होता है कि जमीन पर हूं मैं और जमीन पे भी बिल्कुल नीचे आ गया हूँ, सर भी रख दिया, यानी इस तरह का डिस्टेंस तो सबसे ज्यादा हो गया, अर्श अजीम पर अगर रब है, फील होता है ना। लेकिन एक्चुअली होता यह है कि इंसान सजदे में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा। इसलिए समझदार लोग सजदे अपने लंबे करते हैं कि वो अल्लाह के करीब ज्यादा रह सके। ये बड़ी प्यारी बात है, सुभान अल्लाह। तो एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि सुबहाना रब्बी वो कलिमात हैं जो कि हम सबसे ज्यादा तस्बीह करते हैं दिन में, है ना, रोजाना जो है वो, कई बार, क्योंकि इतनी दफा तो नमाज में ही आ रहा होता है, राइट। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। और स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए। हमने इतनी जबरदस्त तरीके से अजान, फजर की अजान का जो कलिमा है, और हमने इकामत, और हमने वुजू की दुआएं प्रैक्टिस की, और रुकू और सुजूद का जो खूबसूरत हिस्सा है हमने उसको स्टडी किया। तो हम मुस्कुराते हैं, हम खुशी का इजहार करते हैं अल्लाह के सामने कि अल्लाह तूने हमें तौफीक बख्शी है, वरना दुनिया में इतने लोग हैं जो और कामों में बिजी हैं, लेकिन तूने हमें ये मौका इनायत फरमाया, तो ये तेरा इनाम है कि हम इतने खूबसूरत अंदाज में एक ऐसी इबादत को समझ रहे हैं जो दिन में 5 बार अदा करनी है। और इसके साथ साथ यही लफ्ज़ जो हम समझ रहे हैं आज, और फिर मंडे को जो लेसन होगा उसको मुकम्मल करने के बाद 30,000 से ज्यादा लफ्ज इस कुरान के हमें आ जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, 30,000 से ज्यादा।
लेकिन शर्त ये है कि इन सब चीज़ों को, सब लफ्ज़ों को रिवाइज भी कर लिया जाए। तो हम ये दावा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप कुरान का कोई भी सफ़ा खोलेंगे, आप कुरान का सफ़ा खोलें, उसको आप हाइलाइटर लें, उसको हाईलाइट करें, आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इतने से वक्त में, चंद घंटों में आपने कितना कुछ सीखा है। और बाकी 50% हमने पूरे करने हैं ईद के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अगले कोई 4 सेशंस हम और रखें तो हमारा कोर्स मुकम्मल होगा, सो दैट ये जो हमारा कोर्स है ये मुकम्मल हो, और हम उसके बाद सर्टिफिकेट भी हासिल करें। और एक्चुअली सर्टिफिकेट एक अप्रिसिएशन होती है, ताकि हम मजीद कुरान को समझना जारी रखें। खैर, तो हमने जो सीखा है, हम दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह, तू उसे हमारी ज़िंदगी में ले आ, हमारी मदद फरमा कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। एहतसाब करें कि उससे पहले कितने रुकू और सुजूद मैंने किए हैं, वो कितने बेरूह थे। मेरा कोई कनेक्शन तो बना ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। अल्लाह तो दिल देखता है, दिल में तो था ही नहीं ये सारी बातें जो मैंने आज समझी हैं। अजान होती है तो हम क्या फील करते हैं, क्या अल्लाह अकबर का हम हक अदा कर रहे हैं। वुजू है तो उसका मामला, सफाई पाकीज़गी का, तो ये सब हम एहतसाब करें। अब जो हो गया सो हो गया, अब जो मुख्तसर सा वक्त हमारे पास रह गया है जिंदगी का, उसके लिए प्लान बनाएं और दूसरों तक ये मैसेज कन्वे करें। ये है तदब्बुर और तजक्कुर, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये हर लेसन के बाद हमने करना है। ठीक है। तो बुक्स मैंने आपको अभी तक सेंड इसलिए नहीं की है क्योंकि मुझे ये होता है कि एक फील ये ना आए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। सो आज इंशाल्लाह स्लाइड्स वगैरह आपको मिलेंगी, और अगले 1-2 दिन में ही आपको मैं ऑनलाइन बुक्स भी शेयर कर दूंगी। तो आप उनको देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये देखें जी, आपने ये सब चीज़ें अभी स्टडी कर ली हैं, और अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। और ग्रामर हमारा आज 5, 6, 7 लेसन का जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। आप, आपको लगेगा आप एक ही लेसन पढ़ रहे हो। इट्स वेरी वेरी इजी। आप सोचिए ये कोर्स कितना आसान है, इतनी आसानी से हजारों लफ्ज हमें सिखाता है, और ये इतना आसान है कि इसको 5, 6 के बच्चे आराम से मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है। सो अब हम आते हैं टीपीआई की तरफ। दिस इज टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले तो गहरी सांस ले लेते हैं हम, ताकि रिफ्रेश होकर अपना लेसन पढ़ें। ठीक है, तो नोज से इनहेल करते हैं, लंबा इनहेल करते हैं, फिर सांस रोकते हैं कुछ देर, फिर उसको मुंह से एक्सहेल करते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी गहरी सांस ली है, और यकीन करें साइंस ये सिखाती है हमें, रिफ्रेश हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन और सब चीजें, ऑक्सीजन शामिल हो जाती है ब्लड में, है ना। तो खैर, टीपीआई के रूल्स मैं चाहूंगी, बहुत देर से मैं जो है ना, आप सब्र का मुजाहरा करते हुए मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी अपने माइक ऑन करके जरा टीपीआई के रूल्स प्रैक्टिस कर लें एक बार। सुनिए, पढ़िए जरा क्या लिखे देखिए, हैं। सुनिए, सुनिए, देखिए, लिखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, कहिए, बताइए, बताइए, ये कहिए। ठीक है। दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। वेरी गुड। तो ये है जी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इन रूल्स के जरिए आप ग्रामर सीख रहे हैं, तो इतनी आसान है, जैसे मैंने बताया 10-11 साल के बच्चे इसी कोर्स कर रहे हैं पिछले कई सालों से। इतना आसान है। लेकिन अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे कि नहीं मैंने, मुझे बस वैसे ही आ जाए, फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, फिर उसमें हमारा कसूर है ना, कोर्स का कसूर तो नहीं है। तो ये सारी प्रैक्टिस आप करें, ये बहुत आसान है। ठीक है। कुरान में कुल 78,000 लफ्ज हैं, जिनमें इसम, फेल और हर्फ हैं। हमने काफी कुछ स्टडी किया है, हम जरा रिकॉल कर लेते हैं। लेसन 1 और 3 में हमने 2 टेबल पढ़े थे। पहला टेबल था हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम। लेसन 3 में हमने इसी का भाई टेबल पढ़ा था, अटैच्ड प्रोनाउन। पहला वाला डिटैच्ड, दूसरा अटैच्ड, यानी हु, हुम, का, ये, कुम, ना, उसका, उनका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। इसके साथ हम अगर कोई लफ्ज जोड़ें, अटैच करें, तो रब्बु हो उसका रब, रब्बु हम उन सबका रब, रब्बु का रब्बी तुम्हारा रब मेरा रब, रब्बुकुम रब्बुना तुम सबका रब हमारा रब। ये हमने पढ़ा था लेसन 1 और 3 में। लेसन 2 और 4 में हमने क्या पढ़ा था, मुजक्कर की जमा कैसे बनती है, मुअन्नस की जमा कैसे बनती है। इतना आसान काम था। मुजक्कर है मुस्लिम, तो उसकी जमा मुस्लिमून या मुस्लिमीन बनेगी। वाव नून या यानून ऐड कर दें आखिर में। अगर मुस्लिम के आखिर में 2 पेश है तो वाव नून ऐड होगा। अगर मुस्लिम के आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर है तो जमा के लिए यानून ऐड होगा। मुस्लिमून, मुस्लिमीन। लेसन 4 में हमने पढ़ा था
कि एक मुअन्नस होती है, अगर मुजक्कर के आखिर में गोलता लगाएं तो मुअन्नस बनती है। जैसे मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द। मुस्लिमातुन, जिसको हम मुस्लिमा कहते हैं, एक मुसलमान खातून। और जमा बनानी हो तो मुस्लिमातुन के आखिर से गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता लगाएं। मुस्लिमा से मुस्लिमात, आबिदा से आबिदात। ये सिंपल सा लेसन था हमारा। और एक बात हमने और पढ़ी थी, वो ये कि आम और खास इसम कौन सा होता है। तो कोई भी इसम जिसके आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश हैं, वो कॉमन नाउन है, आम इसम है। और प्रॉपर नाउन खास इसम वो है जिसके आखिर में तनवीन नहीं है, सिंगल हरकत है, जबर जेर या पेश, लेकिन शुरू में अलिफ लाम है, वो खास है। तो ये इतने आसान लेसन्स कहाँ हमें मिलते हैं, देखें जरा। 4 लेसन्स हो गए थे। फिर हमने लास्ट क्लास में 2 लेसन्स पढ़े थे, बीच में से 5 6 7 को हमने स्किप किया, जो आज हम पढ़ रहे हैं। हमने 8 9 को स्टडी किया था, उसमें बड़े काम की बातें सीखी थी। एक बात हमने इसम की सीखी थी, इसमें अस्माए इशारा। हाजा ये, हा उलाई ये सब, हा जालिका वो, उलाई का वो सब। और मोनस के लिए हाजी ही ये, हा उलाई ये सब, तिल का वो, उलाई का वो सब। ये सारा मैं आपको रिवाइज कराती जा रही हूँ इतने शॉर्ट टाइम में। ये तो हो गई इसम। हर्फ के बारे में मैंने आपको 4 बातें बताई थी। वो 4 बातें मैं आपको आज स्लाइड्स पे भेजूंगी, आप उनको दोहरा लीजिएगा कि जब कोई जुबान दूसरी जुबान में ट्रांसलेट होती है या हरूफ के आने जाने की वजह से क्या 4 बातें जहन में रखनी है, वो 4 बातें मैं आपको शेयर करूंगी। और फेल मादी का एक सेट मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था। फेल मादी, जैसे फायला उसने कोई काम किया, ही डिड। फायलू उन सब ने किया, फाइल था तुमने किया, फाइल तू मैंने किया, फाइल तुम सब ने किया, फाइल ना हमने किया। बहुत इजी रूल के मुताबिक, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। आज हमने दरमियान के 3 लेसन पढ़ने हैं, 1 2 3 4 8 9। तो दरमियान में रह गए 5 6 और 7। ये सिर्फ 9 हरूफ हैं जो आपने याद करने हैं, दैट्स इट। थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो, जिसकी वजह से, जिसके साथ आप कुरान के हजारों लफ्ज सीखेंगे। क्योंकि ये अल्फाज जो आपको नजर आ रहे हैं ना, सादा से लग रहे हैं, ये हजारों बार आए हैं कुरान में। ठीक है, मुस्कुराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले तो ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप इनको तसल्ली से याद कर लें। लाम जबर ला या लाम जबर ली का मतलब होता है लिए, मेरे लिए, किसी के लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है। मिन का मतलब होता है से, यानी फ्रॉम, राइट। अन का मतलब वो भी होता है किसी के मुतालिक बात हो रही हो ना, जब किसी के बारे में, तो कभी कभी हम जुमले में उसे भी से ताबीर करते हैं, हालांकि उसका मतलब किसी से मुतालिक होता है। ठीक है। बी, जैसे का मतलब से या साथ। फी का मतलब किसी चीज में। अला पर, इला किसी की तरफ, मा साथ, इंदा पास। इस सारे लफ्ज हम उर्दू में इंग्लिश में सीखते हैं। अब मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे ये तो बड़े मिक्स हो रहे हैं ना, एक जैसे हैं, याद नहीं रहेंगे। आपका वो मसला भी हल हो रहा है यहाँ पर। हम आपको हर हर्फ के साथ एक ऐसा रेफरेंस देंगे जो आपको याद करा देगा कि ये मानी किसी दूसरे के साथ मिक्स ना हो। ठीक है। ये देखें, पहले 3 देखते हैं। लाम जबर ला या लाम जेर ली का मतलब है लिए। जैसे इसकी मिसाल आप याद रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। हाँ जी, तारीफ के साथ फिर शुक्र भी आ जाता है। तमाम शुक्र तारीफें और भी शुक्र अल्लाह के लिए अल्लाह है। के लिए। तो जब ये जुमला आपको याद आएगा तो आपको पता चल जाएगा ली का मतलब लिए है। मिन की मिसाल है, रेफरेंस जुमला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। तर्जुमा करें। पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। से मैं पनाह में आती हूँ, आता हूँ अल्लाह की शैतान से। तो मिन का मतलब से हो गया। उसके बाद है अन, उसकी मिसाल है रदी अल्लाहु अन्हु। तर्जुमा करें। अल्लाह राजी हो उससे। उनसे। हाँ, उससे। उनसे मतलब जिनकी भी बात हो रही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से एक शख्स है ना, हु। हम्म। ठीक है, अनहुम ज्यादा होते हैं, तो उससे, अल्लाह उससे राजी हो। तो ये किसी के मुतालिक हम कह रहे हैं ना, कि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अल्लाह उससे राजी हो। तो अन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये टेबल आपने कहाँ सीखा था? ये टेबल आपने सीखा था जनाब, कहाँ सीखा था, बताएंगे? रब्बुहु रब्बुहुम वाला कौन सा है? ये अटैच्ड प्रोनाउन है। अटैच्ड प्रोनाउन। हु, हुम, का, ये, कुमना, ये आपने पहले सीखा हुआ है, ये आज कोई नया नहीं है। इसी के साथ जैसे आपने रब्बुहु रब्बुहुम, उसका रब, उन सब का रब, रब्बु का रब भी, तुम्हारा रब, मेरा रब, रब्बुकुम रब्बुना, तुम सब का रब, हमारा रब, पढ़ा था ना। रब की जगह आप ये लगा दें लफ्ज बारी बारी। कैसे?
आप ये करेंगे, लेट मी शो यू। देखिए, पहले टेबल में आपने लाम जबर को लगा दिया तो बन गया लहू, उसके लिए लहुम, उन सब के लिए लका, आपके लिए ली, मेरे लिए लकुम, आप सबके लिए लना, हमारे लिए। और हमने एक मोनस सीखी थी, लहा, लेफ्ट हैंड से, उस खातून के लिए। अगले वाले में मिन लगा दें। तो मिन वाला टेबल आप में से कोई सुना दे प्लीज। इशारे बहुत जरूरी हैं और सुना भी दीजिए जल्दी से। मिन का टेबल आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? आई रिक्वेस्ट सिस्टर आयशा अजीज जी, पढ़िए। हूँ इससे, मिन हुम इन सब से, मिन का आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिन्हा इस औरत से। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। बस ये याद रखिए कि आप इस और इन कहने की बजाय उससे उन से कहें पेश के साथ, तो ये ज्यादा करेक्ट होता है मानी, ठीक है। अनहु का टेबल आप में से कोई प्रैक्टिस कर ले, एनी ऑफ यू? अनहु इससे, अनहुम इन सब से, अनका आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा इस औरत से। हाँ, मैं फिर यही कहूंगी, इस नहीं, उस औरत से, उस ठीक है, उस औरत और से। पेश के साथ, सब। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 टेबल। अब आपको लग रहा होगा ये आज तो सादा सी चीज सिस्टर समिया बता रही हैं। ये सादा सी चीज की वैल्यू देखें जरा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5000 टाइम्स कुरान में आ रहे हैं ये अल्फाज। आपको ये जो हु हुम का ये कुम ना हा, ये आपको तकरीबन हर लाइन में मिलेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। तो इनको अपना अपनी तवज्जो देना और रिवाइज करना कितना जरूरी है। हजारों लफ्ज हैं ये, वैल्यू इतनी ज्यादा है इनकी। अगले 3 देख लें। बी की मिसाल, बी रेफरेंस लिखा हुआ है बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ, ठीक है। फी के लिए फी सबीलिल्लाह, ये जरा ऊपर नीचे हो गए हैं, इनको मैं सेट करके आपको स्लाइड्स भेजूंगी। फी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तो आपको फी का मानी नहीं भूलेगा। अला, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सब पर। आप रेफरेंस को याद रखें, और ये रेफरेंस जुमले इतने आसान है, हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। सलामती हो आप सब पर, तो अला का मतलब पर है। अब इस इन सबको हम हुम के साथ जोड़ते हैं। तो एक चीज याद रखें जो हमने अभी पढ़ा ना यहाँ पर, हु हम, ये कभी कभी, ज्यादा नहीं लेकिन कई जगहों पे हु हम की बजाय ही हिम भी होता है, तो इसमें परेशान नहीं होना। अगर शुरू का लफ्ज जेर के साथ हो ना ज्यादातर, तो फिर अक्सर ये ही हिम बन जाता है। जैसे ये तीनों लफ्ज बी, फी और आला, इनके आखिर में जेर या फिर या आ रहा है, इसलिए इनमें हु हम नहीं, वो ही हिम कह रहे हैं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, ये अरबों का स्टाइल है, ठीक है। आप में से कौन अब भी ही का टेबल पढ़ेगा? सबको चाहिए ना, एक एक टेबल पढ़ लें। माशाल्लाह सिस्टर आयशा अजीज सारा रिवॉर्ड ले रही हैं आज, माशाल्लाह। सुनाइए सिस्टर आयशा। बिही इससे, बिहिम इन सब से, सिस्टर बिका उससे, आप उससे, उस, ठीक है। बिही उससे, बिहिम इन सब से, उन बिका सब से, आपसे, पेश। ठीक है, उस से, बिका आपसे, सॉरी, बी से, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। उस औरत से, परफेक्ट। और फीही का टेबल, फीही इसमें, उसमें, फीहिम इन सब, उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। ठीक है। अगला वाला टेबल सिस्टर सोबिया नवीद साहिबा से मैं कहूंगी, मिस सोबिया आप पढ़ लें अगर, अलैहि। ठीक है, अलैहि इस पर, अलैहिम उन उस सब पर पर। सिस्टर पेश के साथ पढ़ें, उस पर। उस पर, ठीक है, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। परफेक्ट, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी एफर्ट कबूल फरमाए। और ये 2 पॉइंट याद रखें, हम्म फिया और अलैया में आपको शद नजर आ रहा है तो परेशान नहीं होना कि ये शद हम्म एकदम कहाँ से आ गया। ये इसलिए आया है क्योंकि 2 या इकट्ठे हो गए हैं। एक हाँ, या ऑलरेडी फी में था और एक या इस टेबल में था, तो 2 या हम्म जुड़े हैं तो इसलिए शद आ गया। अलैया हम्म में भी अला के साथ एक या पहले से था, एक या हम्म, टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ परेशानी की बात नहीं है। ये अल्फाज अगर आपको याद हो गए तो आपको कुरान के 3617 लफ्ज आ गए। इंशाल्लाह। कितनी बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आखिरी 3 हरूफ हैं सामने हमारे, इला। इला का मतलब होता है तरफ। अब ये आपको भूल सकता है, हरूफ के मानी ना सादा सादा से होते हैं ना, सॉलिड नहीं होते, तो इसलिए एक मानी दूसरे में मिक्स होने का खतरा होता है। तो आप याद रखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ, इलैहि, उसकी तरफ हम लौटने वाले हैं, पलटने वाले हैं। तो आपको इलैहि से तरफ याद रहेगा।
मा, नहीं, इन्नल्लाह माअ साबिरीन, इसका तर्जुमा क्या है? बेशक इन्नल्लाह माअ अल्लाह सब्र साबिरीन, करने वालों के साथ सब्र है। करने वालों के बेशक साथ। अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के, बिल्कुल सही। हम्म, मा का मतलब साथ, तो आपको मा भूलेगा नहीं, अगर आपको रेफरेंस आप याद कर लेंगे जहन में तो आपको भूलेगा नहीं। इंदा होता है पास, किसी के हाँ, पास। कम रियालन इंदा का, कोशिश करें इसका आपके तर्जुमा पास क्या है? हम कितने रियाल रियाल हैं? वेरी नाइस। कितने रियाल हैं मेरे। तुम्हारे पास, आपके पास? तो आपको पास इंदा याद रहेगा। तो ये रेफरेंस आपको हेल्प करेंगे जब तक आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना हो जाए, भूलने का खतरा खत्म ना हो, तब तक ये रेफरेंस आप याद रखें। अब हम इन तीनों को मिलाकर ना हु हुम वाले टेबल से पढ़ लेते हैं। हम्म, तो अब मैं कौन सी सिस्टर से रिक्वेस्ट करूं कि हमारी माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने माइक ऑन कर लिए हुए हैं। मेरी प्यारी मैम उस अस्मा उस्मानी साहिबा, अगर आप पहला टेबल पढ़ लें। इशारे बहुत जरूरी इलैहि, हैं जी। जी। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम तुम्हारी तरफ या आपकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। वेरी नाइस, माशाल्लाह, अल्लाह आपसे बहुत राजी हो। सिस्टर मिस नायाब गुल, अच्छा नायाब गुल हमारी स्टूडेंट है, माशाल्लाह। नायाब गुल आप बेटे पढ़िए माँ का टेबल। माह माह इसके साथ माँ माहुम हूँ बेटे, आहो, फिर से पढ़िए। माहू इसके साथ उस, माहुम उसके सॉरी, उसके अच्छा साथ। उसके साथ माहुम उन सब के साथ माँ का आपके साथ माई मेरे साथ माकुम आप सबके साथ माना हमारे साथ माहा उस औरत के साथ। वेरी नाइस, माशाल्लाह। और आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैं यहाँ नाम देख रही हूँ। ओके, सोबिया नाहिद, नवीद, आपसे मैं फिर कहूंगी आप आखिरी वाला टेबल पढ़िए इंदाहू का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। उस मुअन्नस के पास। तो आपने देखा पहले 6 लफ्ज मुजक्कर थे, हमने राइट हैंड से इशारा किया। आखिरी हम्म, लफ्ज मुअन्नस है तो लेफ्ट हैंड से किया। तो हम्म, आपने देखा कि ये लफ्ज जो आपके नजर आ रहे हैं कि अगर आपको याद हो गए हैं तो मतलब आपको 1090 अल्फाज याद हो गए हैं। एक हर्फ की वैल्यू, हम कहते हैं अलिफ लाम मीम 30 नहीं किया, हालांकि हमें मानी भी नहीं पता अलिफ लाम मीम के। सोचें, और जो आप समझ रहे हैं, समझ के याद कर रहे हैं, और वो हजारों लफ्ज हैं आपकी एक दिन की क्लास अटेंड करने से। आप मुझे बताएं इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है इस जिंदगी के लिए, और खास तौर पे अगली जिंदगी के लिए। और हम हम्म, कहें कि नहीं हम अभी मसरूफ हैं, अभी थोड़ा सा रोजा है, तबीयत ठीक नहीं है, नींद ले लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। आई आई अप्रिशिएट एवरीवन जो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, लेकिन जो लाइव आए हैं ना उनका तो मकाम ही हो रहा है। उनका मकाम, उनका रिवॉर्ड बराबर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला आपका आपकी एफर्ट कबूल करे, माशाल्लाह। हाँ, तो आमीन सुम्मा आमीन। तो हम ना यहाँ इन टेबल्स को जरा प्रैक्टिस के लिए ना अगले वेरी वेरी फ्यू मिनट्स, 3-4 मिनट्स हम देखते हैं ताकि हमारे टेबल और पुख्ता हो जाए। तो बोलचाल की प्रैक्टिस में मजा भी आता है ना। हमजा हाँ, जबर आ का मतलब होता है क्या। क्या। हाजा हमने पढ़ा था अस्माए इशारा में, ये चीज। लहू उसके लिए, लहू अभी हमने पढ़ा है, लहू लहुम, है ना। अहाजा लहू, क्या ये कोई भी चीज हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी। क्या ये उसके लिए है? तो इसका जवाब होगा तो भला होता है ये उसके लिए। नाम। नाम, हाजा लहू, जी हाँ ये नाम उसके लिए हाज़ा है। लहू। अगर मैं नाम। आपसे कहूं अहाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है? तो आप कहेंगे नाम हाजा लहुम, जी हाँ ये उन सब के लिए है। अगर मैं कहूं अहाजा लका, लहू का टेबल अभी पढ़ा ना आपने, आपको याद भी हो हम्म, जाएगा, या जाहिर है आप प्रैक्टिस करें। तो आप ये बातचीत आराम से कर सकते हैं। अहाजा लका, क्या ये चीज ये तुम्हारे लिए है? आप कहेंगे नाम हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए है। अहाजा लकुम, क्या ये तुम सबके लिए है? अहाजा लना, जी हाँ हमारे लिए है। तो आपको समझ आया? अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, अब जवाब आप देंगे। अगर मैं कहूं हल, क्या, हल का मतलब भी क्या होता है, ठीक है। है। फी क्या ही, खैरियत से ही। हल फी ही, क्या उसमें, किसी भी चीज में, खैर खैर है, भलाई है। तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं? नअम फीही खैर, तर्जमा, नअम फी, हम जी जी हाँ हाँ उसमें खैर, उसमें खैर है खैर है। या भलाई है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हल फी हिम खैर, क्या उन सब में भलाई है? नअम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब में भलाई है। आप सब जवाब देने की कोशिश करें। हल फी का खैर, क्या तुम में भलाई है? नअम नअम फियल फी, फी
हम फिया खैर। तर्जुमा क्या है? जी हाँ, मुझ में भलाई है। मुझ में भलाई है। अगर पूछा जाए हल फीकुम खैर, क्या आप सब में भलाई है? नाम फीना खैर, जी हम हाँ, सब में भलाई हम में है। भलाई है। तो ये बोलचाल करने का फायदा क्या होता है? आपको टेबल अच्छे से याद हो जाता है, और टेबल याद होने से बोलचाल की आसानी हो जाती है। तो ये इसलिए प्रैक्टिस है। आप देख रहे हैं बोलचाल में कोई आपको नई चीज तो नहीं सिखाई जा रही है, तो वही टेबल। अगर मैं आपसे पूछूं हल इंदहु कलम, क्या उस एक शख्स मुजक्कर के पास कलम है? क्या उसके ना पास कलम? लहू कलम, और जी हाँ तर्जुमा? उसके पास जी हाँ, उसके पास कलम है। है। हल इंदहुम कलम, क्या उन सबके पास कलम है? नाम इन्नहुम कलम, जी हाँ, जी हाँ उन सब उन के सबके पास पास कलम कलम। है। हल इंदका कलम, क्या आपके पास कलम है? नाम इंदी ना कलम, जी हाँ, मेरे मेरे पास पास कलम है। कलम है। हल इंदकुम कलम, क्या आप सबके पास कलम है? नाम इंदना कलम, जी हाँ हम सब के पास कलम है। वेरी नाइस, माशाल्लाह, सबके हम सबके पास कलम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मेरे पास भी ढेर लगा हुआ है अभी। काफी सारे कलम हैं। तो आज जो मैंने 9 लफ्ज आपको बताए हैं ना, उनकी एक एक्सेप्शन है, एक इंफॉर्मेशन है, याद रख लें, इसको भूलना नहीं है। ये जो 9 लफ्ज है ना, इनमें ये सारे हमने हुरूफ के तौर पे पढ़े हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट दिस, कि ये जो आखिरी दो थे ना, मा और इंदा, ये इस्तेमाल तो हर्फ की तरह हो रहे हैं, एक्ट, काम हर्फ की तरह कर रहे हैं, लेकिन असल में ये हर्फ नहीं है। ये क्या है? इसम है। आपके एमसीक्यूज जो होमवर्क आप कर रहे हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन मौजूद होगा। एक सवाल कहीं ना कहीं है, आई बिलीव, आपसे मा या इंदा में से पूछा जाएगा कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है। तो आप इसम पे टिक कीजिएगा, ठीक है? अब इसम, कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने हर्फ वाले लेसन में पढ़ा था। सिर्फ इन दो के बारे में बात कर रही हूँ, बाकी हर्फ हैं, ठीक है? और इससे याद आया, अपने होमवर्क्स भी टाइम ले कर लें, ईद से पहले कर लें, क्योंकि चीज़ें ना याद नहीं रहती। अभी कोशिश कीजिएगा कल तक कर लें। आज मैं सारी स्लाइड्स और होमवर्क जो भी हैं वो आपको सेंड कर दूंगी अभी तक के। और इतने कम टाइम में आप बेड पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, मिनट्स चाहिए आपको। और क्वेश्चंस आप स्लाइड से ढूंढ के करें, ये टेस्ट तो है नहीं, ओपन बुक है होमवर्क। ढूंढें और कर लें आराम से, तसल्ली से। अपने किसी फेलो से बात कर लें कि इसका आंसर समझ नहीं आ रहा, एक दूसरे को गाइड करें। फिर भी याद ना आए तो सवाल का स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, आई विल गाइड यू। तो इससे कोई आपके नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा पूछ के करने से, बट करना जरूरी है, ठीक है? सो कोशिश करें संडे तक हो जाए। अगर आपने पिछले होमवर्क कर लिया ना, तो मंडे की क्लास में आपको मजा आएगा, क्योंकि चीजें रिवाइज हो चुकी होंगी। और मंडे को हम फाइनल क्लास करेंगे, और फिर ईद तक हमारा ये जो कोर्स है, इसके 30% अल्फाज और पूरी नमाज हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप मंडे को आते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, 30% से भी ज्यादा, 30 से ज्यादा। इंशाल्लाह, और इस पूरे कोर्स को करने के लिए ईद के बाद हम 4 और सेशंस अरेंज करेंगे। अल्लाह खैर करे, हालात अच्छे हो जाएं। तो जो फेस टू फेस पढ़ने का मजा आता है वो कुछ और ही होता है। आप लोग तो फिर भी मुझे थोड़ा सा देख रहे हैं, मुझे तो आप नजर नहीं आ रहे, तो मैं तो इतना उदास हो रही हूँ, मिस कर रही हूँ आप लोगों को। तो खैर, मुस्कुराइए। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्लाइड मैंने खास तैयार की है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो रिवाइज करने में। अब तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। तो आप में से जिसकी कोई क्लास मिस हुई है ना, कोई एब्सेंट था, उसको आसानी हो जाएगी। वो उस हिस्से की स्लाइड्स को खास स्टडी कर ले, मुझसे पूछ ले, कोई खास रिकॉर्डिंग मंगवा ले, ताकि आपका कोई भी हिस्सा स्किप ना हो। आई एम हियर, आप 100 टाइम्स पूछें, कुरान की खातिर हम इंशाल्लाह जी रहे हैं, इंशाल्लाह। और कुरान के लिए आप 100 टाइम्स भी पूछेंगे, आई आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर बार आपको पहले से ज़्यादा बेहतर समझाने की कोशिश करूं। बट मकसद ये है कि कोई स्किप ना करे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। इतना थोड़ा सा काम है, आपके आज तक 9 लेसन हो गए, ठीक है? और हमने आज तक 102 बेसिक लफ्ज सीखे, सारे कुल मिलाकर। और मंडे को हम 10-11 लेसन करेंगे, है ना? तो आज तक हमने 27,926 अल्फाज कुरान के सीख लिए हैं। अगर आपको लगता है कि इतनी बड़ी बात करना, कि आपको 28,000 तकरीबन लफ्ज आ गए हैं, ये बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी है, तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, कि उसने हमें ये प्लेटफॉर्म दे दिया, मुझे भी और आपको भी। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं। तो बस अल्लाह हमसे राजी रहे। और आप अल्लाह ने चूज किया है, इस बात पे नाज करना चाहिए, और अल्लाह से मोहब्बत बढ़ा देनी चाहिए और भी ज्यादा, वक्त भी अपना, कि उसने हमें चूज किया है इतने लोगों में से। तो ये अल्लाह का एहसान है, ठीक है? और मैं आपके लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक, अल्लाह की तौफीक के साथ, जितना मुझे समझ में आता है
जो मैंने ईमानदारी से सीखा है वो आपको कन्वे करूं। आप लोग पहले ही एजुकेटेड हैं, आपको सब चीज़ें आती हैं, बट यहाँ पर ना स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स भी आते हैं जो 5-5 8-8 साल के स्टडी करने वाले लोग हैं। वो हम मुझसे कहीं ज्यादा इल्म है उनका बेशक, लेकिन ये जो वे ऑफ टीचिंग है ना, एक खास अंदाज में कुरान को सीखना और सिखाना, क्योंकि ये आम लोगों तक आप एक्सेस कर सकते हो। इसको सीखने के लिए ऑलरेडी वो लोग आते हैं जो उन्होंने पीएचडी की हुई है, जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं। तो आप इसको ये ना समझिए ये तो इब्तदाई चीजें हैं। आई नो कि आपका नॉलेज हर तरह से मुझसे ज्यादा है, आप इल्म और अमल में मुझसे बेहतर हैं, लेकिन ये एक खास अंदाज भी अगर हम एक दूसरे से सीख लें तो अवामुन नास तक अल्लाह का मैसेज पहुंचाना आसान होगा। इसलिए आप इस कोर्स को वैल्यू करें और इंशाल्लाह हम मिलकर अल्लाह के दीन को स्प्रेड करेंगे। और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने और इसको नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह समिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर कोई कुछ बात करना चाहता है तो वो कुछ मिनट्स के लिए रुक सकता है, मैं यही हूँ, क्योंकि क्लास के समिया, दौरान आपसे बात नहीं हुई जी। हाँ मैम समिया, जो फर्स्ट लेसन हुआ था ना, हम्म। हुआ हम सबको वाला लेसन, वो बहुत अच्छा लेसन था, बड़ा कंप्लीट, उसमें समझ आ गया था सब कुछ। उसके हम्म। बाद की और जो सारा होमवर्क था ना वो सेंड नहीं हुआ। तो एक तो सेंड वो नहीं भी हुआ सेंड, मतलब? मतलब वो आपने जो है ना, जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था ना वो सब आपने सेंड किया हुआ था हमें। हाँ, तो लेकिन क्या उसका होता है कि होमवर्क जब नहीं आया था। होमवर्क तो आया था आपको। होमवर्क फर्स्ट लेसन का जो दूसरा भी कॉलेज में आया हुआ हुआ है। था ना, हाँ दूसरा भी आया हुआ है आयशा, इस नहीं नहीं, ग्रुप वो में। दूसरा तो द रीजन इज जो इस हफ्ते में हुआ है ना, उसको तो मैंने जानबूझ के नहीं भेजा, क्योंकि हमारे लेसन का सीक्वेंस चेंज हुआ है ना, 8 9 हमने पहले पढ़े हैं। तो वो दोनों के मैं आज ही भेजूंगी, एंड यू हैव टाइम। वो तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आप जल्दी कर लें, क्योंकि जब आपने ताज़ा ताज़ा स्टडी किया होता है ना होमवर्क, तो चीज़ें आसान होती हैं। अदरवाइज हम्म, ओपन है, आप ईद तक कर लें, आप आराम से करें, लेकिन जल्दी करने में फायदा होता है क्योंकि आपको रिकॉल करनी नहीं पड़ती चीज़ें। तो बाकी मैं ठीक पिछले ठीक। सारे आपको भेज दूंगी, और मैं जरा आप मुझे मैसेज पे बताएं जरा। वैसे तो होमवर्क्स मैंने सारे भेजे हुए हैं। हाँ, मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ। अभी तक के होमवर्क भेजे हुए हैं, इस हफ्ते के 2 मैं आपको आज भेजूंगी। इस हफ्ते के 2, ठीक है। ठीक है, हाँ, और जो क्लास अत्तहियात से पहले का जो लेक्चर था, अभी जो अत्तहियात हम जो पिछले इसमें ये पढ़ रहे लेसन ये लेसन जो आज हमने पढ़ा है, ये अत्तहियात से पहले का था। ये पहले हमने पढ़ना हैं। था, अत्तहियात आज पढ़ना था, लेकिन उस दिन हमने अत्तहियात वाला पढ़ लिया और दुरूद वाला। आज हम ये पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपके टोटल 3 होमवर्क बनेंगे, मेरा ख्याल है। एक पहला वाला शुरू का, मैं अभी देख लेती हूँ ना जरा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। मैं अभी देख लेती हूँ ग्रुप में आपके कौन कौन से आए हुए हैं। ये मेरे ठीक सामने है, ग्रुप ओपन हो गया है। सबसे पहला होमवर्क मैंने आपको, हाँ जी, सबसे पहला होमवर्क मैंने आपको इंट्रोडक्शन का भेजा था, हाँ, 3 मार्च वही को। अब कल ही मुझे है ना वो अच्छा, ये पूरा सिस्टर्स आप डिटेल अपने से। माइक बंद कर लें, जो घर की बातों में मसरूफ है प्लीज क्योंकि शोर आता है। अच्छा सिस्टर, ऐसा है कि मैंने आपको पहला होमवर्क भेजा था 3 मार्च को, सिर्फ जी जी इंट्रोडक्शन वो। क्लास का। दूसरा होमवर्क हम्म, आपको मिला है 7 मार्च को, जिसमें पहले 4 लेसन्स कवर हुए हैं। ये 2 होमवर्क आपको अभी तक मिले। आज आपको थर्ड और फोर्थ मिलेगा, ठीक है? 7 वाला आप दोबारा मुझे सेंड कर देंगी, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आया। सिस्टर 7 वाला अभी भेजूंगी ना मैंने अच्छा ठीक है। इंट्रोडक्शन का भेजा है पहला, और दूसरा ठीक लेसन 2 3 4 का भेजा है। 5 6 ठीक है। 7 का भी आज भेजूंगी, और 8 9 का भी आज भेजूंगी। 2 होमवर्क आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक है। ठीक तो टोटल 4 हो जाएंगे, टोटल 4। आप फिर कंफ्यूज ना होइएगा इसमें, ठीक है? ठीक है, ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपसे राजी हो गया, आपने वक्त दिया है। आप आई हैं तो आपका मैं बहुत, पढ़ रही हूँ। आपने क्रेडिट वक्त गोज टू दिया, यू। आपका अच्छा वक्त दिया, पूरा घंटा आपने। इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। आपने बड़ा अच्छा हमें आमीन। गाइड किया है, और बस हमें अल्लाह हिम्मत इतनी और तौफीक दे। अल्लाह हिम्मत और के तौफीक दे कि अल्लाह की मेहरबानियां हैं तो हम कुछ हक अदा कर लें। बस इसकी दुआ ज्यादा अल्फाज के उसमें ना, कि हम इतनी आसानी से ज्यादा अल्फाज सीखेंगे, तो हमें ज्यादा शौक हो रहा है। है ना, बिल्कुल। ये सिलसिला है ही ऐसा, मकसद ही ये है कि आप कनेक्ट हो जाएं दुनिया के हाँ सारे मैंने काम जो, एक तरफ, लेकिन अल्लाह अकबर, आज का तो टॉपिक ही ये था। अल्लाह सबसे पहले है, उसके बाद दुनिया के सारे काम हमने करने हैं, बट इट्स ओके। हम अल्लाह को सेकंड थर्ड पे रखेंगे तो फिर तो टाइम नहीं मिलेगा। उस ईमान हाँ का क्या क्योंकि ही फायदा जिसमें कह रहे हैं फारिग होके करेंगे। फारिग होके करने हम्म, का काम है अल्लाह किस लिए? वो तो सबसे पहले होनी चाहिए ना। तो ये बस हाँ, इतनी इतनी सी बात है, मैं तो ये समझ आ जाए तो सब आसान है, वक्त भी निकल आता है, सिर्फ समझने की बात।
बिल्कुल सही बात है। है ना? ग्रामर समझने में हमें आसानी हो रही है थोड़ी सी, है ना? हाँ, जो और होगी। आप हर लेसन के बाद प्रैक्टिस करें, आसान हो जाएगा इंशाल्लाह मजीद। अल्लाह समझने में मदद है। बस अल्लाह ताला हमारे जहनों को खोल दे कि हमें याद हो जाए सब कुछ। बिल्कुल। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच चले सिस्टर आयशा। चले सिस्टर हाफिज नायाब। फिर। जी हाँ सिस्टर आयशा। सिस्टर आयशा कुछ और कहना चाह रही? नहीं, बस मानिल्ला। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आपका भी अपना बहुत ख्याल रखिए। नायाब गुल साहिबा का माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाह रही है मैम, या मिस्टेकनली ऑन है? जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी मंडे को होगी? इंशाल्लाह मंडे को सेम टाइम पे। ये भी ऑन जूम पे ही, ऑनलाइन ही? जी जी, इसी तरह से, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन ही है ना। अब ऑनलाइन आप ना करें तो मैं तो आ जाऊंगी कॉलेज। तो कॉलेज बंद है तो जी ऑनलाइन करना मजबूरी हो गई है। बट अल्लाह का जी शुक्र है कि ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वरना तो बड़ा मसला हो जी जाता है ना। जी जी उम्मीद है आपको ठीक। चीजें समझने में तो कोई मसला नहीं होता ऑनलाइन में भी। बट जी ये है कि थोड़ा इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन आप वो तो आपके ऊपर है कि आप बातचीत भी कर सकते हो, सब कुछ है। तो अब और कोई रास्ता है नहीं ना, जी हम्म। जी ठीक। अभी जो हालात हमारे मुल्क की हैं। तो सिस्टर अस्मा, मैम अस्मा, खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जजाकिल्लाह, जजाकिल्लाह, टाइम अल्लाह देने के आपसे भी लिए। राजी हो। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, आप लोगों ने थैंक यू। मौका दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपके इस वक्त को, इस एफर्ट को कबूल फरमाए, हम सब की आमीन, effort, आमीन, और सबसे आमीन। राजी हो। चलें, आई थिंक अभी कोई और क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, तो हम क्लास को एंड नहीं, करते हैं। जी जी ठीक है। अल्लाह और हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।